झारखंड विधानसभा मानसून सत्र का आज दूसरा दिन था। दूसरे दिन भी विधानसभा सत्र हंगामे का भेंट चढ़ता नज़र आया। हंगामे का भेंट इसलिए कि आज सदन में बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला छाया रहा। सदन के अंदर और सदन के बाहर भाजपा विधायकों ने जमकर इस पर हंगामा किया। जब सदन की शुरुआत हुई तो शुरुआती में ही अमर बावरी ने इस मुद्दे को खड़ा किया और सवाल किया कि बांग्लादेशी जो घुसपैठ हो रहे हैं इस पर सरकार क्या फैसला लेती है। और वहीं पाकुड़ में जो छात्रों के ऊपर पुलिसिया हमला हुआ इस पर भी उन्होंने आवाज़ उठाते हुए नज़र आए। वहीं नेहा शिल्पी तिर्की ने इस मामले पे कहा कि भाजपा वाले को इस पर माफ़ी मांगनी चाहिए। माफ़ी इसलिए कि जो भाजपा जो आवाज़ उठाते नज़र आ रहे हैं कि बांग्लादेशी आ रहे हैं और यहाँ के आदिवासी महिलाओं के साथ विवाह कर रहे हैं और उन पर जो अत्याचार हो रहे हैं इस पर लेकर भाजपा को माफ़ी मांगना चाहिए। क्या कुछ अमर बावरी कह रहे हैं और क्या कुछ सत्ता पक्ष इस पर अपना जवाब दे रहे हैं, ये आपको सुनाते हैं। घटना है पाकुड़ का, महेशपुर का। 18 तारीख को, इस महीने की 18 तारीख को होपनी मरांडी और दांदू हेम्ब्रम जो गाय बथान के दो आदिवासी परिवार के लोग हैं, उनको कुछ लोगों ने मारा। जिन लोगों ने मारा आप लोगों को भी मालूम है, सबको झारखंड को मालूम है। वीडियो है बांग्लादेशी घुसपैठियों का, जब इसको मार के खत्म कर देंगे। पुलिस में केस दर्ज भी हुआ। वो सारे लोग दुमका के हॉस्पिटल में इलाज कर रहे हैं। पसलियां टूट गई आदिवासी भाई का। गोपीनाथपुर में जो घटना हुआ उसमें सरकार ने कुछ नहीं कहा क्योंकि वहां जनरल लोग थे। तारा नगर में घटना हुआ, बकरीद के बाद जुलूस निकला था, वो मार करके भगा दिया, कुछ नहीं कहा। इलाही नगर में घटना हुआ, कोई कुछ नहीं बोला। 4 परिवार ही अब वहां रह गए हिंदू, बाकी सब लोग पलायन कर गए। गोपीनाथपुर के घटना पर भी आदिवासी को विशुद्ध रूप से आदिवासी है, मूलवासी है, सिद्धू कान्हू जी के वंशज है। गाय बथान में इतनी बड़ी घटना होगी, किसी ने कुछ नहीं कहा। जब राज्य सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की, किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई, तो वहां के आदिवासी छात्रों ने उसके लिए खिलाफ आंदोलन का निर्णय लिया। केकेएम कॉलेज के छात्र पहले से आंदोलन करने के लिए बाकायदा एसडीओ के सामने जाकर फरियाद किए, उनको बताया कि भाई हमारे को सुरक्षा दीजिए, हम निकालेंगे। राज्य सरकार के कहने पर इस मामले को डाइवर्ट, चूंकि उसमें लिखा हुआ था कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के संरक्षण और उसके खिलाफ में हम लोग का आंदोलन है, हमारी जमीन जो लूटी गई है उसके खिलाफ आंदोलन है, होपनी मरांडी और दांदू हेम्ब्रम को न्याय मिले इसके लिए आंदोलन है। इसलिए पुलिस 12:30-1 बजे जाकर के उस पर लाठीचार्ज करके, इतना सारा तस्वीर है, वीडियो है, मार करके अभी भी लोग 2 हायर माने के इलाज के लिए गए हुए हैं। सीटी स्कैन हो रहा है, उस पर कोई जवाब नहीं दे रही सरकार। उसके बाद उल्टे उसको उन पे केस। शिल्पी अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष ने जो मामला उठाया है सदन में निश्चित रूप से गंभीर है। सरकार संवेदनशील है, जांच भी बैठाई अध्यक्ष महोदय। मगर ये लगातार जो विदेशी इन्फिल्ट्रेटर्स का, घुसपैठियों के जो बात कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, विदेशी घुसपैठियां अगर झारखंड में आ रहे हैं अध्यक्ष महोदय, तो ये केवल इस राज्य का मामला नहीं है, इस पूरे देश भर का मामला है। एंड दिस इज थ्रेटनिंग द नेशनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। इनको समझना चाहिए कि ये किस बारे में बात कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय। ये जब ये सवाल करते हैं तो ये बीएसएफ में सवाल उठा रहे, एसएसबी में सवाल उठा रहे, सारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस में सवाल उठा रहे। होम मिनिस्ट्री क्या कर रहा है अध्यक्ष महोदय? होम मिनिस्ट्री के पास सारा एक्सेस है, सैटेलाइट मैपिंग है, इंटरवेंशन, इंट्रूजन, सारा मशीनरीज उनके ऊपर है अध्यक्ष महोदय। आज तक क्या केंद्र सरकार ने, होम मिनिस्ट्री ने कुछ भी आदेश दिया है केंद्र राज्य सरकार को, कुछ भी निर्देश दिया है और उसमें हम कायम नहीं हुए हैं? अगर ऐसा है तो ये बतलाए अध्यक्ष महोदय, इनकी नाकामियां है। और दूसरी चीज, बहुत अहम बात अध्यक्ष महोदय, ये जो बार बार बांग्लादेशी घुसपैठी आ रहे हैं, आदिवासी महिलाओं से शादी कर रहे हैं, बच्चा पैदा कर रहे हैं, उनको छोड़ दे रहे हैं अध्यक्ष महोदय, ये आदिवासी महिलाओं का अपमान भी है। ये क्या छवि गढ़ रहे हैं आदिवासी महिलाओं का इस पूरे देश और दुनिया में अध्यक्ष महोदय? कि हमारे साथ आएगा, कोई भी बाहर से शादी करेगा और हमारा जमीन ले जाएगा, हमारे साथ बच्चा कर लेगा, ये क्या बतलाना चाह रहे हैं अध्यक्ष महोदय? क्या गढ़ रहे हैं? सदन की कार्रवाई शुरू होते ही पाकुड़ की घटना को लेकर भाजपा विधायक नारेबाजी करते हुए वेल में पहुंच गए। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो हंगामा कर रहे विधायकों से सीट पर बैठने को आग्रह करते रहे।
लेकिन विधायकों पर कोई असर नहीं हुआ। हंगामे के बीच नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने पाकुड़ की घटना का जिक्र करते हुए जिम्मेदार पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की है। साथ ही उन्होंने संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण हो रहे डेमोग्राफिक चेंज का मामला उठाया। कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि पूर्व में भाजपा की सरकार थी, तब क्या कर रहे थे? इस बार भाजपा वाले बांग्लादेशी घुसपैठ को मुद्दा बनाना चाह रहे हैं। पेटी और उनके कारण से जो डेमोग्राफी की चेंज हो रही है, लगातार जो जनगणना में 1951 में 44% आबादी आदिवासियों की थी, वो 2011 के सेंसस में घट करके मात्र 28% बच गई। वहीं मुस्लिम आबादी 1951 में 9% थी, वो बढ़ करके 22% हो गई। और अभी अगर आज सेंसस होता है तो आदिवासी आज वहाँ से पूरी तरह से निर्मूल दिखेगा। और जो आप देखेंगे जब मुस्लिम आबादी की जो संख्या है वो उसके बराबर चली जाएगी। तो ये जो एक ऐसा विषय जो आज के लिए रिलेवेंट है, हम ना सिर्फ संथाल परगना की बात कर रहे हैं, आप हटिया चले जाइए, आप रांची चले जाइए, आप लोहरदगा चले जाइए, आप गुमला चले जाइए, आप कोल्हान के चाईबासा चले जाइए, जमशेदपुर चले जाइए, आपने इर्द गिर्द आँख खोल करके देखिए तो आप पाएंगे कि सारे जगहों पर किस तरह से वो लोग धीरे से बांग्लादेश हमारे आर्थिक जीवन में भी हो रहा है, और कैसे वो हमारे ज़मीन पर आ करके काबिज हो करके जमाई टोला हो चाहे बहनों टोला हो, ये बना करके कैसे धीरे धीरे करके हमारे जो हक अधिकार को भी छीन रहे हैं, और धीरे धीरे करके जो हमारा संवैधानिक अधिकार है वो चाहे जनप्रतिनिधि बनने का हो, उसको बैक डोर से रिमोट से किसी से शादी करके उसको मुखिया बना के पंचायत समिति बना करके या विधायक बना करके उसके पीछे से जो है पूरा कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये पूरा जो आज लड़ाई उस सिद्धू कान्हू की पावन धरती से हूल के लिए तैयार हुआ है। भयंकर आक्रोश है युवाओं में, आदिवासी समाज में भयंकर आक्रोश है, और हूल फिर से होगा, उलगुलान फिर से होगी। और जो छद्म राजनीति करते हैं आदिवासी हित का, आदिवासी समाज का, उनका मुखौटा भी उतरेगा और ऐसे लोगों को लोग सबक भी सिखाएंगे। और अगर यदि आप इस विषय पर ये जो बांग्लादेशी घुसपैठियों के चिन्हितीकरण में आप अगर सक्षम साबित नहीं होते हैं, आप अक्षमता व्यक्त करते हैं, तो आपको लिख करके देना चाहिए। मैं यहाँ से गारंटी देता हूँ कि केंद्र सरकार की मदद से, आप अगर चाहते हैं कि केंद्र सरकार इस घुसपैठियों के मामले में अपना दखल दे, तो आप लिख करके दीजिए। दूसरे दिन से केंद्र सरकार की मदद से हम लोग झारखंड के अंदर बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान भी करेंगे, उनको डिटेन भी करेंगे, डिपोर्ट भी करेंगे, और उनको वापस रोहिंग्या बांग्लादेशी को वापस भेजेंगे। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी एक साजिश के तहत अपने राजनीतिक सत्ता के लोलुपता में, लालच में इस झारखंड को टुकड़ा टुकड़ों में बांटना चाहती है। वो सत्ता से बेदखल है। सत्ता की तड़प उनकी इतनी है कि यह जो संघर्ष से झारखंड मिला है, लंबे संघर्ष के बाद, इस झारखंड के बारे में भी वो नहीं सोचते। और इस कारण से एक प्रस्ताव लाना चाहता है कि भाई संथाल परगना अलग हो जाए, छोटा नागपुर अलग हो जाए, टुकड़ों टुकड़ों में बट जाए। जिस प्रकार जम्मू कश्मीर में जब वो बेदखल हुआ तो जम्मू कश्मीर को टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिया, और आज पर्दे के पीछे से सत्ता में वो बैठा हुआ है। ठीक उसी प्रकार पर्दे के पीछे से यहाँ बैठना चाहती है, क्योंकि उन्हें पता है कि जनता हमें खारिज करेगी। बांग्लादेशी घुसपैठ नहीं है, इसमें कहीं दो राय नहीं। छात्र जो जन आक्रोश रैली निकाल रही थी और उस पर जो पुलिसिया कार्रवाई हुई, इसे कैसे आप देखते हैं? नहीं, पुलिस को थोड़े सब्र करनी चाहिए थी, थोड़े चीज़ों को तुरंत अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए था, उसको सब्र करना चाहिए था। पुलिसिया कार्रवाई हम नहीं कह सकते कि उचित है, लेकिन कोई छात्र को भी कानून को हाथ में लेने का अधिकार नहीं। दोनों पक्ष है, ये तो लंबे जांच का विषय है, उसके FIR होंगे, उसकी प्रक्रिया होगी, वो एक अलग विषय है। लेकिन जिन मुद्दों को लेकर के बार बार विधानसभा में, बाहर इन मुद्दों को गर्म करना चाहते हैं, जनता के लिए जो इतनी कल्याणकारी योजना है उसे छिपाना चाहती है। आज 21 वर्ष से सभी महिलाओं को पेंशन मिलेगा, वो छिप जाए। ये जन कल्याणकारी ऋण माफी छिप जाए, लोगों के बिजली बिल माफी छिप जाए। इसे छिपाने के लिए इस प्रकार के उग्र मुद्दों को परोसते हैं ताकि जनता विभक्त हो जाए, और हम जो शून्य पर आउट हो रहे हैं, कुछ न कुछ मेरी झोली में रहना आ जाए, बस इतनी है। कांग्रेस पार्टी की एक नेत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने लगातार विधानसभा सत्र हंगामे की भेंट चढ़ता नजर आ रहा है।
ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी कि जो बचे हुए 4 कार्य दिवस हैं, उस कार्य दिवस में भाजपा क्या बांग्लादेशी मुद्दे को लेकर हंगामा फिर से खड़ा करती है या जनहित के मुद्दे को लेकर सदन सुचारू रूप से चलता है। ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए। मैं जयंत कुमार, स्ट्रीट बज, रांची।